अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये बुक है इंग्लिश की ग्रेड 6 के लिए, कैम्ब्रिज एक्सप्रेस इंग्लिश फॉर स्कूल्स, और ये कैम्ब्रिज वालों की है। स्टूडेंट बुक फॉर 6 है। आमतौर पे जो ज़्यादातर स्कूल में ये बुक पढ़ाई जा रही है। तो ये हमारी फ़र्स्ट क्लास है, फ़र्स्ट वीडियो क्लास है, लेकिन इससे पहले हमने एक दो लेसन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो वो भी इंशाल्लाह हम असल में आज बिल्कुल शुरू से नहीं पढ़ेंगे, बल्कि एक लेसन के बाद से पढ़ेंगे। तो जो लेसन हमारी यहाँ पे मिसिंग हो रही है वो इंशाल्लाह हम उस चैप्टर को हम बाद में किसी टाइम इंशाल्लाह उसको कवर करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा चैप्टर है, देखिए हमने जो पहला चैप्टर पढ़ा हुआ है वो द चिल्ड्रन वाइजर देन मेन, ये हमने पहले से पढ़ा हुआ है। ठीक है, आज हम जो पढ़ेंगे वो द लॉस्ट चाइल्ड पढ़ेंगे। यानी ये जो टॉपिक है ये ऑलरेडी हमने करा हुआ है, ये वाला टॉपिक हमने पढ़ा हुआ पहले से, और आज इसकी एक्सरसाइज भी हो चुकी है, और इंशाल्लाह उस एक वीडियो हम दोबारा से बनाएंगे। लिटिल चिल्ड्रन वाइजर देन मेन, इसकी एक वीडियो दोबारा हम बनाएंगे। उसकी जो लेसन है और उसके जो एक्सरसाइज वगैरह है, ये दोनों हम इसको इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। लेकिन आज जो हम चैप्टर कर रहे हैं वो द लॉस्ट चाइल्ड है। ठीक है, द लॉस्ट चाइल्ड हम आज कर रहे हैं, और ये हमारी असल में पहली वीडियो है। इंशाल्लाह बाकी भी जो बुक है इसको हमने कवर करना है। तो वक़स बेटा ये इसको ज़रा देख लीजिएगा। द लॉस्ट चाइल्ड हमने ये करना है। पेरेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि एक तो ये कि अगर आप टीचर बिल्कुल बच्चा साथ बैठा हुआ है तो बच्चों से रीडिंग करवा दे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, फिर आप एक पेज उनसे राइटिंग भी करवा दे, ये इम्पोर्टेंट है। राइटिंग की, डिक्टेशन की और रीडिंग बच्चे से करवा दे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक वीडियो क्लास हम ले रहे हैं। तो मैं बच्चे से रीडिंग तो करवाऊँगा, लेकिन वो बाद में इस वीडियो में ज़ाहिर है मैं नहीं करवाऊँगा, बाद में करवाऊँगा। एक पेज आप उन बच्चे से आप डिक्टेशन की भी करवा दें, और फिर जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो कोशिश करें कि जो एक्सरसाइज होगी वो बच्चे के साथ, बच्चे से करवा दे। आपकी गाइडेंस में, आपकी प्रेजेंस में बच्चा वो एक्सरसाइज करें। ज़्यादा अच्छा ये है कि बच्चे से आप करवा दें। अगर उसमें बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उनको गाइड कर दें, उनको समझा दें, लेकिन कोशिश करें एक्सरसाइज बच्चे से करवा दें, और एक शॉर्ट समरी भी बच्चे से लिखवा दें। ये जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है बच्चे के करने के लिए, बच्चे को इन्वॉल्व रखें। अगर आप बच्चे को इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो फिर ज़ाहिर है फ़ायदा ज़्यादा नहीं होगा। यहाँ पे मैं बच्चे को कम इन्वॉल्व करूँगा क्योंकि हम वीडियो बना रहे हैं, और ज़ाहिर है इस वीडियो के एब्सेंस में जब ये वीडियो नहीं होगी तो इंशाल्लाह मैं सारी जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ, जो मैं चीज़ें मैं कह रहा हूँ कि एक डिक्टेशन प्लस जो है बच्चे से रीडिंग करवाना और बच्चे से एक्सरसाइज सॉल्व करवाना, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप उनको समझा देते हैं। तो ये चीज़ें, और समरी लिखवाना, ये मैं अपने बच्चे से लाजमी करवा देता हूँ। ठीक है, तो आप भी ये कोशिश कीजिए। तो मैं ज़ाहिर है यहाँ पे मैं खुद ही करूँगा। वीडियो है द लॉस्ट चाइल्ड है। इट वाज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, a colorful dressed crowd of men, women and children were all going to the village fair। ठीक है, एक स्प्रिंग फेस्टिवल था। ठीक है, और कलरफुल ड्रेस में मलबूस लोग और मर्द और औरतें और बच्चे एक विलेज फेयर की तरफ जा रहे थे। सम वॉक्ड, सम रोड ऑन हॉर्सेस, अदर वेंट ऑन बुलक कार्ट्स। ठीक है, तो कुछ जो है वॉक कर रहे थे, कुछ जो है हॉर्सेस के ऊपर थे, और कुछ लोग ऐसे थे जो कि बुलक कार्ट्स के ऊपर जो है वो ट्रेवल कर रहे थे। वन लिटिल बॉय रेन ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर। ठीक है, एक छोटा सा बच्चा जो है वो ओवरफ्लो कर रहा था, मतलब ब्रिमिंग ओवर का मतलब ओवरफ्लोइंग। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि ओवरफ्लोइंग, खुशी खुशी जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ जा रहा था। टू कीप पेस विद हिज पेरेंट्स हैं, ताकि वो यानी अपने पेरेंट्स के कदमों के साथ कदम मिला के वो आगे चले। कम चाइल्ड कम, पेरेंट्स बोल रहे थे बेटे कम चाइल्ड कम, बच्चे आओ। कॉल हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स ने बोला बच्चे जल्दी आ जाओ। एज ही लेग बिहाइंड, जैसे पीछे रह गए तो पेरेंट्स ने आवाज़ दी कि बेटा जल्दी आ जाओ। ठीक है, अट्रैक्टेड बाय द टॉयज़ एंड शॉप्स एट द फेयर है। बच्चा क्यों पीछे रह गया? क्योंकि एक शॉप के ऊपर टॉयज़ पड़ी हुई थी, बच्चा उसकी तरफ देख रहा था, टॉयज़ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, जिसकी वजह से बच्चा पीछे रह गया। तो पेरेंट्स ने आवाज़ दी कम चाइल्ड कम, बेटा जल्दी आ जाओ, क्योंकि पीछे रह गए। ही हर्ड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, हिज फीट ओबेडिएंट टू देयर
their call, his eyes still on the toys. कहते हैं कि hurry towards the parents, वो पेरेंट्स की तरफ तेज़ी से भागने लगा, जल्दी करने लगा। ज़ाहिर है उसकी, क्योंकि पेरेंट्स ने कॉल की थी, तो his feet obedient to their call, मतलब उसकी फीट जो है उसकी कॉल की ओबीडियंट करने लगा, मतलब उनकी स्टेप्स ने पेरेंट्स की कॉल को ओबे किया, मतलब तेज़ी से उसकी तरफ भागने लगा। लेकिन उसकी आंखें अब भी टॉयज़ के ऊपर पड़ी हुई थी। ही couldn't control his desire, अपने डिज़ायर को, अपने ख्वाहिश को कंट्रोल नहीं कर सकता था। इवन दो he was well knew the old cold stare of refusal in their eyes, अगरचे वो अच्छी तरह से अपने वालिदैन की आंखों में जो रिफ्यूज़ल था वो उनको नज़र आ रहा था, ठीक है, मतलब कि वो उसके लिए कोई टॉय नहीं ख़रीदेगा। ये रिफ्यूज़ल, ये इनकार उनके पेरेंट्स की आंखों में नज़र आ रहा था, लेकिन फिर भी वो टॉयज़ की तरफ देखता था। आई वॉन्ट दैट टॉय ही बेग्ड, वो पेरेंट्स से कहने लगा कि हमें ये टॉय चाहिए। ये चीज़ आपको समझ आ रही है वापस, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम यहाँ तक तो नहीं है, ठीक है, ओके। हिज फादर लुक्ड एट हिम एंग्रीली while his mother was tender and giving him her finger to Kate's side. उसके फादर ने उसे गुस्से की नज़र से देखा, लेकिन उसकी मदर ज़ाहिर है उससे थोड़ी सी नरम लहजे में बात करने लगी, नरम थी उसके साथ। एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू केच, और उसको अपनी फिंगर पकड़ा दी कि बेटा ये फिंगर पकड़ के आ जाओ, ठीक है। लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू, बेटा देखो आपके सामने क्या है। द फेन डिस्गस्ट ऑफ द चाइल्ड्स अनफिल्ड डिज़ायर डिसअपियर्ड, जो बच्चे की एक डिज़ायर थी टॉयज़ को ख़रीदने का, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, डिस्गस्ट स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, ठीक है, वो डिसअपियर्ड, वो गायब हो गई। when the pleasures of what was before him filled his eager eyes, ठीक है, जब जो कुछ उसके सामने था, जब उसने वो देखा तो उसकी आंखों में जो एक खुशी थी, खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि बहुत कुछ उसके सामने था, क्योंकि एक मेला था, हर तरफ उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें थी। तो जब बच्चे ने उस हुजूम को देखा, इन सारी चीज़ों को देखा, तो उसकी जो डिज़ायर थी वो गायब हो गई, ठीक है। द चाइल्ड कुड सी मैनी फुटफॉल्स फुल ऑफ पीपल, चाइल्ड को बहुत सारे फुटफॉल्स नज़र आ रहे थे जो कि लोगों से भरे हुए थे। ही फील्ड एट वंस अफ्रेड ऑफ, पहले तो वो जो है थोड़ा सा डरने लगा, एंड अट्रैक्टेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड्स ही वाज एंटरिंग, और थोड़ा सा वो अट्रैक्टेड बाय कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड्स ही वाज एंटरिंग, वो थोड़ा सा जिस दुनिया में, मतलब जहाँ पे वो एंटर हो रहा था वहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस देयर वाज अ स्वीट मीट सेलर है, कॉलिंग कॉलिंग ऑफ द एंट्रेंस, जहाँ पे एंटर हो रहा था वहाँ पे एक स्वीट मीट सेलर्स था, जहाँ पे जलेबी आती है उनके पास, रसगुल्ला, गुलाब जामुन वगैरह। कॉलिंग आउट, आवाज़ लगा रहा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी वगैरह। द चाइल्ड स्टेयर्ड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फ़ी दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट है, ठीक है। बच्चा जो है उसकी तरफ देखने लगा और उसके मुंह में पानी आ गया जब उसने बर्फ़ी देखा, तो चूँकि उसकी जो बर्फ़ी है उनकी फेवरेट स्वीट है, तो उसके मुंह में पानी भर आया, ठीक है। आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, ही स्लोली मर्मर्ड। मर्मर्ड मतलब आराम से कुछ बोल देना, ठीक है। मर्मर का मतलब स्पोक इन लो वॉइस, ठीक है, स्पीक इन लो वॉइस में उसने जो है कहा कि मुझे वो बर्फ़ी चाहिए। बट हाफ न्यू दैट हिज रिक्वेस्ट वुड नॉट बी हीडेड, ठीक है, लेकिन वो उसको ये भी पता था, हाफ न्यू उसको पता था कि उनके पेरेंट्स जो है उनके इस डिज़ायर को पूरा नहीं करेंगे। इस मतलब हीडेड, उसको उसका नोटिस नहीं लिया जाएगा। हीडेड का मतलब नोटिस लेना, ठीक है, यहाँ पे हीडेड का मतलब टेकिंग नोटिस। तो क्या होगा कि उसको ये भी हाफली वो पता था, कुछ पता था उनको कि यार पेरेंट्स तो है वो ख़रीद के नहीं देंगे, और थोड़ा सा उनकी उम्मीद भी तो हो सकता है कि यहाँ पता कि वो ख़रीद के दे दें। सो हाफ न्यू का मतलब यही है। सो विदाउट वेटिंग फॉर आंसर ही मूव्ड ऑन, लेकिन उसका आंसर का जवाब मतलब उसके लिए इंतज़ार नहीं किया और आगे चलते गए। उसको पता था कि इंतज़ार जवाब क्या मिलेगा, तो ज़ाहिर है उसने कहा कि मुझे बर्फ़ी चाहिए, लेकिन साथ साथ चलता भी गया और आगे निकलता भी गया, ठीक है। A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it, ठीक है। एक आदमी ने पोल पकड़ा हुआ था जहाँ से उसने येलो, रेड, ग्रीन और पर्पल कलर के जो बलून है वहाँ से उड़ रहे थे, ठीक है, ठीक है।
تو a man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. ٹھیک ہے، ایک پول کے ساتھ کھڑا ہوا تھا اور وہاں پہ جو ہے اس نے یلو، ریڈ، گرین اور پرپل کلر میں بلونز پکڑے ہوئے تھے جو کہ اڑ رہے تھے، ظاہر ہے کیونکہ اس کے اندر ہوا بھری ہوئی تھی تو اڑ رہی تھی. Okay, the child was carried away by the rainbow glory of their colors and he wanted to have them all. جب بچے نے اس کی طرف دیکھا تو اس کو ریمبو ٹائپ کا نظر آ رہا تھا اور اس سے بچہ جو ہے بہت زیادہ مطلب وہ چاہ رہا تھا کہ وہ اس کو خرید لے. ٹھیک ہے، wanted them all، اور وہ تمام کے تمام کو خریدنا چاہ رہا تھا. But he knew his parents would say he was too old to play with them. لیکن اس کو یہ بھی پتا تھا کہ اس کے والدین اب یہ کہیں گے کہ بیٹا تو اب بہت بڑا ہو گیا، یہ تمہارے کھیلنے کی چیزیں نہیں ہے، تو بڑا ہو گیا. ٹھیک ہے، اس کو یہ پتا تھا کہ پیرنٹس یہی جواب دیں گے. سو ہی واکڈ آن فردر، سو اس مزید جو ہے آگے بڑھتا گیا. جگلر جو ہے stood playing a flute to snake which coiled itself in a basket ہے. ایک جگلر جو تھا stood playing a flute، ایک جو وہ بانسری بجا رہا تھا، to snake ایک سانپ کو بانسری بجا رہا تھا، which coiled itself in a basket، جو سانپ تھا ایک چھوٹے سے باسکٹ کے اندر اپنے ایک کوائل کی شکل میں اپنے آپ کو وہ کیا تھا. یہ اس طریقے سے دیکھیں، یہ جیسے یہ والا ہے کوائل بن گیا تھا اور ایک چھوٹے سے اس کے اندر تھا، باسکٹ کے اندر کوائل کی شکل میں پڑا ہوا تھا. ٹھیک ہے. The snake raised its head in a graceful bend like the neck of a swan. ٹھیک ہے، اسنیک نے اپنا جو ہیڈ ہے وہ اٹھا لیا، ان گریسفل بینڈ، ایک گریسفل طریقے سے اپنا ہیڈ اٹھا لیا. کس طرح سے؟ لائک دا نیک آف اے سوان، سوان کے نیک کی طرح. سوان جانتے ہو، سوان ایک پرندہ ہوتا ہے، سمندر کے کنارے ہوتا ہے اکثر، اور لمبی ٹھانگیں ہوتی ہیں اس کی اور لمبی گردن ہوتی ہیں، بطخ کی طرح سفید کلر میں، وائٹ کلر میں ہوتا ہے. اس کو اردو میں ہنس کہتا ہے، ہنس کہتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ہنس جو ہے ہنس کے اس کی طرح، سانپ نے جب باسکٹ سے اپنا سر یوں نکالا تو بالکل ایسا لگا جیسے ہنس کا گردن نکل گیا اس میں سے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے کہہ رہے. بٹ ہی نیو ہز پیرنٹس ہیڈ فاربیڈن ہیم ٹو ہیئر دا کورس میوزک آف دا جوگلرز. لیکن وہ جانتا تھا کہ ان کے پیرنٹس جو ہے اس سے منع کریں گے کہ وہ کورس کا مطلب یہ ہے کہ ہارش ٹائپ کا میوزک ہو، جو جگلر کا جو ہارش ٹائپ کا، سخت قسم کا، رف اینڈ ہارش ٹائپ کا جو میوزک ہے. کورس کا مطلب رف اینڈ ہارش. ٹھیک ہے، میوزک سننے سے منع کرے گا کہ بیٹا چھوڑ دو، کس گندی میوزک ہے، کس طرح کی میوزک سن رہے، چھوڑا جاؤ. تو ان کو یہ پتہ تھا، اس لیے وہ کچھ نہیں کہہ سکے. سو ہی پروسیڈڈ فردر، اس لیے وہ آگے بڑھتا گیا. ٹھیک ہے. دیر واز راؤنڈ اباؤٹ ان فل سوئنگ. ٹھیک ہے، ایک راؤنڈ اباؤٹ تھا، فل سوئنگ میں تھا. راؤنڈ اباؤٹ کا مطلب وہ چیز جو گھوم رہی ہوتی ہے اس طریقے سے، ایک کیا کہتے ہیں، ایک سرکل کے شیپ میں ایک جھولا ٹائپ کا ہوتا ہے نا، جس میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور یوں گھوم رہا ہوتا ہے اس طریقے سے. ٹھیک ہے. تو men, women and children were laughing and shrieking madly as they went round and round on it. ٹھیک ہے، عورتیں اور بچے جو ہے آپس میں ہنس رہے تھے اور چیخ رہے تھے بری طرح سے. ٹھیک ہے. as they went round and round on it، جب وہ اس طریقے سے مطلب ایک سرکل کر رہے تھے، گھوم رہے تھے، تو مرد، بچے، عورتیں جس میں بیٹھے ہوئے تھے وہ چیخ رہے تھے اور آوازیں لگا رہے تھے اس طریقے سے. ٹھیک ہے. The child watched them, his lips parted in amazement. بچہ ان کو دیکھ رہا تھا اور اس کی جو لپس ہے parted in amazement، حیرانگی سے کھلے رہ گئے. لپس جو ہے الگ، اس کا مطلب یہ کہتا ہے کہ حیرانگی سے منہ کھلا کے کھلا رہنا. لپس دور ہو جاتے ہیں نا، لپس parted، تو منہ جب کھلا ہوتا ہے نا تو لپس دور ہوتے ہیں آپس میں، سمجھ رہے ہو نا. تو وہ کہتا ہے منہ کھلا کا کھلا رہ گیا اس کا حیرانگی سے. تو یہ بالکل ایگزیکٹلی وہی چیز ہے. The child watched them, his lips parted in amazement. اس کے جو لپس ہیں اس کے منہ کھلا، امیزمنٹ کی وجہ سے، حیرانگی کی وجہ سے اس کے منہ کھلا کے کھلا رہ گیا. ٹھیک ہے. And a pink blush of smile came on his face. اور اس کے چہرے پر ایک قسم کی اسمائل سی تھی، شرمندگی کی، اور آپ کیا کہتے ہیں کہ بلکہ شرمندگی کی نہیں کہہ سکتے، مطلب ایک وہ چاہتا تھا کہ وہ بھی ان لوگوں کے پاس ہوتے اور اس طریقے سے وہ بھی انجوائے کر لیتے ہیں. تو ایک قسم کی مایوسی کی اسمائل سی تھی اس کے چہرے کے اوپر. دس ٹائم دا چائلڈ میڈ اے بولڈ ریکویسٹ. اس دفعہ بچے نے بہت بہادری سے پوچھا. بولڈ مطلب ایک تھوڑا سا حوصلہ کر کے اس نے پوچھا، اس ریکویسٹ کی. آئی وانٹ ٹو گو آن دا راؤنڈ اباؤٹ، پلیز فادر مدر. پلیز فادر مدر، میں راؤنڈ اباؤٹ پہ جانا چاہتا ہوں.
इस दफ़ा थोड़ा सा उसने ज़ोर से बोला, बोल्ड रिक्वेस्ट की उन्होंने, ठीक है। देयर वॉज नो रिप्लाई, कोई जवाब नहीं आया इसकी तरफ से। ही टर्न टू लुक फॉर हिज पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स की तरफ देखने लगा, मुड़ के देखने लगा। दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम, वो उनके पास नहीं थे। जब वो मुड़ के देखने लगा, रिक्वेस्ट करने लगा, प्लीज़ फादर मदर मुझे अब इस राउंड अबाउट में जाना है, और फिर उसकी तरफ जब मुड़ने लगा तो पीछे उनके पेरेंट्स नहीं थे, गायब हो गए थे, ठीक है। ओके, ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, वो दूसरी तरफ मुड़ के देखने लगा। दे वर नॉट देयर, वो उधर भी नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, पीछे देखा। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, उधर भी उनकी कोई साइन नहीं थी, कहीं पर नहीं थे। अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट, उसके ड्राई खुश्क गले से एक बहुत गहरी और फुल गहरी आवाज़ क्राई निकल गई। एंड विद अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी ही रेन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, और अचानक एक झटका अपने बॉडी को देख के वो जहाँ खड़ा हुआ था वहीं से भागने लगा। क्राइंग इन फेयर, खौफ से चीखने लगा। मदर फादर ये आवाज़ें देने लगा। टेयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज हॉट एंड फेयर्स है, और जो टेयर्स है आंसू है वो उसके चेहरे के ऊपर जो है वो नीचे आने लगे, रोल डाउन, ठीक है। उसके आंखों से आंसू निकल के उसके चेहरे के ऊपर जो है नीचे लुढ़कने लगे। हॉट एंड फेयर्स, ठीक है। फेयर्स का मतलब इंटेंस, सख्त किस्म के जो है गर्म और सख्त किस्म के आंसू उसके चेहरे पे, इसकी आंखों से निकलने लगे। ही रेन वन साइड फर्स्ट, एक तरफ भाग गया पहले, देन टू द अदर, पे दूसरी तरफ भागा चला गया। नॉट नोइंग वेयर टू गो, उसको ये पता नहीं कि मैं कहाँ जाऊँ और कहाँ अपने पेरेंट्स को तलाश करूँ, ठीक है। मदर फादर, ही क्राइड अगेन एंड अगेन। मदर फादर, बार बार ये चिल्लाने लगा, चीखने लगा, आवाज़ें देने लगा। एवरी लिटल इंच ऑफ स्पेस इन द फेयर ग्राउंड वॉज क्राउडेड विद द पीपल, हर एक इंच पे जितनी जगह थी तिल धरने की जगह नहीं थी, बिल्कुल फुल भरा हुआ था। जो मेले की जगह थी हर जगह पे लोग थे, बहुत सारे क्राउडेड थे, ठीक है, लोग बहुत सारे जमा हो गए थे। ओके, इसलिए जो है वो ओके, क्राउडेड विद द पीपल, द चाइल्ड माइट हैव बीन क्रश्ड अंडर फुट, ये बच्चा लोगों के पाँव के नीचे क्रश हो जाता। हैड ही नॉट क्राइड इन अ लाउड वॉइस, अगर वो एक बहुत ऊंची आवाज़ से ये आवाज़ ना लगाता। फादर मदर अमेन हर्ड हिज क्राई, चूँकि बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें निकाल रहा था, तो एक आदमी ने उसकी आवाज़ सुनी। इन बेंडिंग डाउन, और नीचे देखा, क्योंकि छोटा बच्चा था ना। बेंडिंग डाउन, नीचे झुक के देखने लगा। ओके, विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, बहुत मुश्किल से उसने नीचे मतलब कोशिश की, नीचे देखा। लिटिल लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स, उस बच्चे को उन्होंने अपने आर्म्स में उठाया। हाउ डिड यू गेट हियर, आप कैसे यहाँ पे आ गए बेटा। चाइल्ड, बच्चे आप यहाँ पे कैसे आ गए। हुज बेबी आर यू, आप किसके बच्चे हैं, आप किसके बेटे हैं या किसके बच्चे हैं। द चाइल्ड वेप्ट मोर एंड क्राइड, बच्चा जो है वो रो रहा था और जो है वो क्राइड आवाज़ें लगा रहा था। आई वॉन्ट माई मदर, मुझे अपनी माँ चाहिए। आई वॉन्ट माई फादर, मुझे अपना फादर चाहिए। द मैन ट्राइड टू कम्फर्ट हिम बाई टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, बट आदमी ने कोशिश की कि उसको थोड़ा सा यानी कंफर्ट दे दें, उसको थोड़ा सा यानी खुश कर दें। तो वो जो है राउंड अबाउट की तरफ ले गया उसको, ताकि ये थोड़ा सा खुश हो जाए। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, कभी आपने हॉर्स के ऊपर सवारी की है, बच्चे से पूछा। ही जेंटली आस्क्ड, उस आदमी ने बच्चे से पूछा। द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इनटू 1000 सोप्स, बच्चे कहते हैं कि बच्चे का जो गला है वो 1000 सिसकियों से पट रहा था, मतलब मुसलसल सिसकिया कर रहा था, सिसकिया ले रहा था, ठीक है। सोप, सिसकिया लेना, ठीक है। सिसकी बेटा, सिसकी कहते हैं सोप, सिसकिया जब बंदा रो रहा होता है ना, हाँ, तो जो सांस ले रहा होता है, ठीक है, इस तरह की जो आवाज़ें निकाल रहा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें सिसकिया उसको कहते हैं। बट द चाइल्ड शट हिज ears with his finger, okay, sorry, soaps, okay, listen to that nice music child, बच्चा उस देखिए खूबसूरत म्यूज़िक को देखें। he pleaded when they reached the जुगलर, जब वो जुगलर के पास पहुंचा, उस आदमी ने उनसे कहा
کہ بیٹا دیکھو اس کو دیکھو، یہ اتنے کتنا خوبصورت میوزک ہے، ٹھیک ہے. بٹ دا چائلڈ شٹ ہز ایئرز ود ہز فنگرز ہے، لیکن بچے نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دی. اب اس کو یہ برا لگ رہا تھا. پہلے اچھا لگ رہا تھا کیونکہ ان کے پیرنٹس ان کے ساتھ تھے. پہلے جب وہ راؤنڈ اباؤٹ کے لیے وہ پیرنٹس سے ڈیمانڈ کر رہا تھا مجھے راؤنڈ اباؤٹ میں جانا ہے، لیکن اب جب اس کے پیرنٹس نہیں ہیں تو اس کو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی. مطلب ان کے پیرنٹس کی موجودگی میں ان کو ہر چیز اچھی لگتی تھی. ان کو جلیبیاں بھی چاہیے تھی، ان کو ٹوائز بھی چاہیے تھی، برفی وغیرہ ٹوائز بھی چاہیے تھی، ان کو سب کچھ چاہیے تھا جب ان کے پیرنٹس ان کے پاس تھے. لیکن اب جب ان کے پیرنٹس نہیں ہیں تو اس کو کسی چیز میں مزہ نہیں آ رہا. وہ دیکھیں وہی بندہ اس کو سرکس اس میں راؤنڈ اباؤٹ میں لے کے جا رہا ہے، وہ پھر ان کو جنگلرز کے پاس لے کے جا رہا ہے، لیکن کہیں پر بھی ان کو انٹرسٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. وڈ یو لائک اے بلون؟ کیا آپ کو بلون چاہیے؟ اب دیکھیے بلون کے پاس بھی پہلے گیا تھا تو بلون جو ہے کتنا وہ چاہ رہا تھا کہ بلون خرید لے، لیکن ان کو پتہ تھا کہ پیرنٹس خرید کے نہیں دیں گے، ہے نا. لیکن اب اس کو ابو بندر سے پوچھ رہا ہے کہ بیٹا آپ کو بلون چاہیے. ہی آسک لونگلی، پیار سے ان سے پوچھا. بٹ دا چائلڈ جسٹ سو، بس بچہ سسکے لے رہا تھا، ٹھیک ہے، رو رہا تھا. واٹ سویٹس وڈ یو لائک چائلڈ؟ بیٹا تمہیں کون سی سویٹ چاہیے؟ دا مین آسک، آدمی نے پوچھا. یہ وہ ساری چیزیں تھیں جو وہ پہلے خواہش کر رہا تھا، لیکن اب وہ ان کے پیرنٹس ان کے پاس نہیں ہے تو اس کو کسی چیز میں مزہ نہیں آ رہا. ٹھیک ہے. تو دا مین آسک، دا چائلڈ ٹرن ہز فیس اوے فرام دا سویٹ شاپ. اب اس سویٹ شاپ کی طرف دیکھنا بھی اس نے بند کر دیا اور اس نے اپنا چہرہ موڑ دیا سویٹ شاپ سے. ٹھیک ہے. پہلے اس کو بہت غور سے دیکھتا تھا اور اس کے منہ میں پانی آیا تھا برفی کے لیے، لیکن اب وہ سویٹ شاپ ان کو اچھی نہیں لگتی کیونکہ ان کے پیرنٹس ان کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے. دا مین آسکڈ، دا چائلڈ ٹرن ہز فیس اوے فرام دا سویٹ شاپ اینڈ اونلی سوبڈ، اور بس اس سے اس کے ہی لیتا رہا. آئی وانٹ مائی مدر، آئی وانٹ مائی فادر. مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے صرف اپنی مدر چاہیے اور مجھے صرف اپنے والد چاہیے. ٹھیک ہے. تو بیٹا یہ لیسن تھا آج کے لیے. یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا. ٹھیک ہے. پیرنٹس کتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں بچوں کے لیے، اس طرح سے بچے کتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں پیرنٹس کے لیے. ٹھیک ہے. تو بہرحال اب وہ بچہ جو پہلے ان کو سب کچھ چاہیے تھا، اب جب ان کے پیرنٹس نہیں ہیں تو اب کو کچھ بھی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. تو اس کی جو ایکسرسائز ہے وہ ہم انشاءاللہ کریں گے. آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ ان ایکسرسائز کو ذرا اس کو دیکھ لیجئے گا. آپ کو جہاں پرابلم آ رہے ہیں میرے ساتھ شیئر کر لیں، میں ایکسرسائز انشاءاللہ آپ کو کرا دوں گا. ٹھیک ہے. تھینک یو.